हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। टाइप्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखी, हमने सर्कमडक्शन देखी। अब हम जिस मूवमेंट की बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन जैसे कि वर्ड रोटेट से रोटेशन है, तो रोटेशन की अगर बात करें तो रोटेशन कैन अकर विद इन दी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि हमने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड का कॉलम को या रीढ़ की हड्डी में जो आपकी जो मोहरे होते हैं उन वर्टिब्रास के, उसके लिए हम वर्ड स्पाइनल कॉर्ड को यूज़ करते हैं और वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। एट ए पाइवट जॉइंट और एट ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि ये जो रोटेशन की मूवमेंट होती है ये पाइवट जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट वाले जॉइंट्स में होती है। और ये वाली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे कि हमारे शोल्डर का जॉइंट है, इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये अगर हम इसको देखें तो वो कब्जा सा बना होता है जिस तरीके से दरवाजे का, इसी तरीके से इसमें अगर शोल्डर के जॉइंट में देखें तो उसमें गोल सा हड्डी जो है हमारी वहाँ पे मूव हो रही होती है और हर तरफ वो मूव होती है, तो उसके लिए हम वर्ड रोटेशन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से रोटेशन ऑफ द नेक और बॉडी is the twisting movement produced by summation of the small rotational movement available between adjacent vertebrae। जब हम गर्दन की या हम वर्टिब्रा कॉलम की बात करते हैं तो इसमें हमारी बड़ी स्पेसिफिक सी मूवमेंट होती हैं और थोड़ी सी उन्हीं मूवमेंट में हम मूव कर सकते हैं, ना कि तमाम जगह पे उसको मूव कर सकते हैं। रोटेशन की बात करें तो जैसे हमने कहा कि शोल्डर जॉइंट जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वहाँ पे भी ये वाली मूवमेंट होती है। जैसे अगर मैं लेट्स सपोज ये बाजू है तो ये शोल्डर के पॉइंट के ऊपर से रोटेट करना चाहूँ तो ये रोटेशन है। अगर इसी तरीके से ये रोटेशन है तो ये बाजू को रोटेट करना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। सो दिस इज ए यूनिएक्सियल जॉइंट एंड दस रोटेशन इज द ओनली मोशन अलाउड एट ए पाइवट जॉइंट। इसी तरीके से वर्टिब्रा कॉलम में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये हम कहते हैं कि ये यूनिएक्सियल है। पहले के जब हमने मल्टी एक्सियल की बात की थी तो वहाँ पे उसकी मूवमेंट जो सर्कमडक्शन होती है उसमें आपको ज़्यादा अलाउंस मिल रही होती है मूव करने की, जबकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे आप मूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये हम कहते हैं यूनी एक्सियल होता है और ये पाइवट जॉइंट्स के ऊपर ये वाला काम किया जा सकता है। सो दिस अलाउज द हेड टू रोटेट फ्रॉम साइड टू साइड एज व्हेन शेकिंग हेड नो, कि जैसे अगर मैं रोटेट करना चाहूँ, जैसे हेड को मैं कहूँ कि इसमें रोटेशन की मूवमेंट है, तो जब हम साइड वेज पे हम मूव करते हैं कि नहीं, जब हम लेट्स सपोज मैं किसी चीज़ के बारे में अपनी कॉन्सेंट नहीं की सूरत में देने जा रहा हूँ, ऐसे ये वाली मूवमेंट जो होगी ये रोटेशन होगी। और ये वाली मूवमेंट हम कहते हैं कि हेड को रोटेट जब साइड टू साइड कर रहे हैं व्हेन शेकिंग द हेड नो। द प्रॉक्सिमेट proximal radio-ulnar joint is a pivot joint formed by the head of the radius and its articulation with the ulna। इसी तरीके से जो हमारा एल्बो के पास ये वाला जॉइंट होता है, इसके लिए भी हम इसी तरीके की मूवमेंट की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये देखें कि ये बाजू इस तरीके से है तो ये रोटेशन है, और ये इस जगह से इसी तरीके से मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये इस तरीके से कर रहा हूँ, तो ये वाली जगह पे आपकी जो मूवमेंट हो रही है ये रोटेशन की हो जा रही। तो दिस जॉइंट अलाउज फॉर द रेडियस टू रोटेट along the length during the pronation and supination movement of the forearm। इसी तरीके से अगर ये देखें कि बाजू में अगर इसी को हम मूव करना चाहें सुपिनेशन और प्रोनेशन में, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सुपिनेशन और प्रोनेशन में क्या होता है, वो वाली मूवमेंट कौन सी होती है। यही बाजू को हम इस तरीके से कर लें तो ये प्रोनेशन है, और इसी तरीके से इस तरीके से कर लें तो ये सुपिनेशन है। और ये देखें इस जॉइंट से हम इसको रोटेट भी कर रहे हैं। तो रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन हमने कहा कि जिस तरीके से अपने हमने पहले देखी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किस तरीके से, सर्कमडक्शन किस तरीके से। सर्कमडक्शन में जो हमारे जॉइंट की मूवमेंट होती है वो ज़्यादा फ्रीली होती है और ज़्यादा सर्कुलर पाथ में होती है निस्बतन रोटेशन के। ये पाइवट जॉइंट्स में होती है और ये एक लिमिटेड मूवमेंट है।